जो अपनी दुल्हन छोड़ दिया, इसमें दूल्हे बहुत हैं, बाराती की भरमार है। हम लोग इतनी बारात जाएंगी, दिल्ली के लोकसभा में बाराती दिखेंगे, रड़ुओं की ये सरकार नहीं दिखेगी, रड़ुए अब नहीं बनेंगे, ये रड़ुए अब इस बार नहीं आएंगे 24 में, ये जान लीजिए आप। प्रयागराज का एक बड़ा नाम उज्जवल रमन सिंह जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग उनके साथ आए उनसे बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी से वो थे, पूर्व मंत्री थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के खाते में इलाहाबाद की प्रयागराज की सीट नहीं गई, तो क्या इस वजह से उज्जवल रमन सिंह आए हैं कांग्रेस के खेमे में? नहीं, ऐसा नहीं आए हैं। अखिलेश यादव और माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी से विचार विमर्श के बाद इंडिया गठबंधन के कारण माननीय उज्जवल रमन सिंह इलाहाबाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसमें अखिलेश यादव का भी हाथ है और पूरे कांग्रेस पार्टी का। तो चूंकि वो सीट सपा की थी, वो माननीय रेवती रमन सिंह ने वहाँ 2 बार लोकसभा जीती, और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को और डॉक्टर अशोक वाजपेयी को हरा के जीते थे। उन्हीं का लड़का वहाँ लोकसभा लड़ने जा रहा है, और बीजेपी को हरा देगा चाहे ब्रह्मा आ जाए। लेकिन सर सवाल यही उठ रहा है ना कि अगर मान लीजिए प्रयागराज की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में रहती, तो क्या उज्जवल रमन सिंह ज्वाइन करते कांग्रेस? नहीं, तब न ज्वाइन करते। समाजवादी पार्टी की सीट चूंकि गठबंधन में गई, चुनाव लड़ना है, इसलिए कांग्रेस के साथ समाजवादी का गठबंधन है, इसलिए कांग्रेस से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहा है, अब कांग्रेस से चल रहा है, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, कांग्रेस से चल रही है। अभी आपने कहा ना कि जिस तरीके से चुनाव निशान हाथ का पंजा, चुनाव निशान हाथ का पंजा। प्रत्याशी किसका? कांग्रेस का। क्या कह रहे हैं कांग्रेस? हम तो ये कहेंगे कि 10 सालों में जो जनता के सामने झूठ परोसा जा रहा है बीजेपी द्वारा, उस झूठ से जनता तंग आ गई है, सत्ता परिवर्तन चाहती है। अभी कुछ दिन पहले बहुत भयानक ठंडक थी, आज गर्मी है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं कि केवल जनता के साथ, बेरोजगारों के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ, छुट्टा साणों का जो आतंक है कि किसानी नहीं हुआ, तमाम तरह के कितने मुद्दे गिनाए, उन सब मुद्दों से लड़े गिना रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है अमृत काल चल रहा है। अमृत काल देखिए, आप कहने को तो स्वर्ग काल कह दीजिए, अमृत काल कह दीजिए, रोड पर चलना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ा तो समस्या हमको दिख रहा है, ये साला टोल प्लाजा नरक कर दिया है। लखनऊ से, इलाहाबाद से यहाँ आते आते 3 ठो 4 ठो टोल प्लाजा मिलता है हर किलोमीटर पे। अरे आदमी गाड़ी खरीद लिया, 1 टाइम टैक्स पेड कर दिया, ये टोल प्लाजा नया सिस्टम चल गया भैया। कांग्रेस के जमाने में तो कोई टोल प्लाजा इस तरह का नहीं था, नहीं हुआ करता था कांग्रेस के जमाने, कहीं नहीं हुआ करता था। पूरे विकास के नाम पे एक ठो सड़क, वो भी हर 50 किलोमीटर पे एक ठो टोल प्लाजा लगा पड़ा है। तो जनता को आप कितने दिन तक भैया झूठ परोसोगे? इस झूठ का अंत भी होना चाहिए, कहीं विराम मिलना चाहिए। तब भी तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार। 400 पार नहीं, 160 के आगे न जाई। 400 पार और सारे कैंडिडेट उधार के, और 400 और क्या, हर पार्टी से ले लेके लड़ा रहे हैं। अगर इतने बड़े नेता हैं तो काहे के उधार के ले रहे हैं? अगर इनका इतना बड़ा जनाधार है तो इन्होंने जयंत चौधरी को क्यों मिलाया? ये दूसरी पार्टियों से जो वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, जैसे अशोक चौहान जी कांग्रेस में थे तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, आज जब इनके पार्टी में गए तो वॉशिंग मशीन से धुल गए, और अशोक चौहान जी को राज्यसभा का इनाम मिल गया। और हमारे मुख्यमंत्री तो ये कहाँ है? एकदम से 400 पार इनका माइंड गेम है। ये 200 सीट भी नहीं पहुंचेंगे, ये 200 सीट में भी नहीं पहुंच रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। भदोही की सीट हार रहे हैं, फूलपुर की सीट हार रहे हैं, ये सब चुनाव हारेंगे। यूपी में कितनी सीटें जाएंगी भाजपा के पास? यूपी में 40 सीट हमारी रहेगी, गठबंधन की 40 सीट। 40 सीट 40 आप कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी? हाँ, भाजपा नहीं, सपा जीतेगी और इंडिया गठबंधन का है ना, तो 40 जीते, वो 63 से तो नीचे आएंगे। 60,000 भर्ती बात नहीं किए, जो 60,000 जो भर्ती आई थी पुलिस वैकेंसी को निरस्त कर दिया गया। कितने रोजगार आज नए युवा पढ़े लिखे रोड पे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, 5 किलो के चक्कर में जनता को भटका रही है। 400 हार रही
रही है, ये 400 हार रही, 400 हार रही है। ईवीएम का उपयोग क्यों करे? सारा दल चाहती है बैलेट पेपर से चुनाव हो, एक भारतीय जनता पार्टी चाहती है ईवीएम से चुनाव हो। अरे बिना दूल्हे की बारात निकल रही है। जो 400 पार आपने कहा है, जो 400 पार आपने कहा है, 400 पार डीजल, 400 पार पेट्रोल, 400 पार 1100 रुपए में सिलेंडर बिल रहा, 1500 400 पार तमाम महंगाई, दाल 400 पार, चावल 400 पार, आटा 400 पार होने वाला है। क्योंकि उसका मैं आपको वो बताता हूँ, जब कोरोना का काल हुआ था तो मोदी जी ने थाली पिटवाया था, थाली पिटवाया, 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया थाली पिटवा के। पहले ही बता देते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो 400 पार डीजल पेट्रोल और दालें चली जाएंगी, और अगर इंडिया गठबंधन जीतेगा तो कितना जाएगा? इंडिया गठबंधन जीतेगा तो नौकरियों की भरमार, नौकरियों की भरमार, विकास की भरमार, किसानों के आय की भरमार होगी। नौजवान जो आज ये जो नौटंकी कर रहे हैं, जनता पार्टी कह रही है बिना दूल्हे, जनता पार्टी एक बात बताइए, मीडिया एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, बात उसकी नहीं, हम सवाल करेंगे, सवाल नहीं पूछने से आप कह रहे बिना दूल्हे की बारात जा रही है, ये बताइए आप लोग क्यों भटका रहे हैं? हम बता रहे हैं, जो अपनी दुल्हन छोड़ दिया, जो अपनी दुल्हन छोड़ दिया, इसमें दूल्हे बहुत हैं, दूल्हे बहुत हैं, बाराती की भरमार है। हम लोग इतनी बारात जाएंगी, दिल्ली के लोकसभा में बाराती दिखेंगे, रड़ुओं की ये सरकार नहीं दिखेगी, रड़ुए अब नहीं बनेंगे, ये रड़ुए अब इस बार नहीं आएंगे 24 में, ये जान लीजिए आप। कांग्रेस की बनने जा रही है, अलायंस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी हार रहे हैं, इनकी लफाजी, इनकी डकैती, महंगाई। पूछा दादा, हमने इनसे पूछा कि यूपी में गठबंधन कितनी सीट ला रहा है, ये कह रहे 40, तो हमने कहा 40 भाजपा जीत रही है, इन्होंने कहा नहीं वो भी नहीं जीत रही। नहीं, देखिए एक बार बता दें, और पार्टियां लड़ रही हैं, गठबंधन 50 के ऊपर जीतेगा, बीजेपी 10-20 सब हारत। अरे तीसरा मोर्चा भी तो बन गया भाई साहब। कुछ नहीं, वो मोर्चा खत्म है। कह रहे तीसरा मोर्चा भी तो बन गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कोई तीसरा मोर्चा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ अब ओनली वन पार्टी कांग्रेस पार्टी है और इंडिया है। चाहे मोदी कितना भी इंडी करें, एक प्रधानमंत्री जो है इंडी शब्द का उपयोग करके वो कभी भी इंडिया को परास्त नहीं कर सकता है। भाजपा इस समय डरी हुई है, इसलिए तमाम बातें अनाप शनाप बातें बक रही है, तो उनके अनाप शनाप या पागलपन से इंडिया हारेगी नहीं, इंडिया पूर्ण बहुमत में आ रही है। और इसीलिए वो सारे नेताओं को मतलब संविधान को एकदम तोड़ के, संविधान का अपमान करके, लोकतंत्र का अपमान करके, उससे परे वो पागलपन में ऐसे कार्य कर रहे हैं कि इस बार जनता उनको दिखाएगी कि जनता सर्वोपरि है, संविधान हमारा है और लोकतंत्र हमारा है और इंडिया हमारा। इंडिया इज द भारत, भारत इज द इंडिया। ठीक है, कार्रवाई करी जा रही विपक्षी नेताओं के ऊपर, खाते सीज करे जा रहे हैं, डर नहीं ना लग रहा है? कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने होश हवास खो बैठी है और वो डर चुकी है। उसको पता है कि इंडिया अलायंस पूरे पूर्ण बहुमत से जो है केंद्र में सरकार बनाएगी और बेरोजगार उनके साथ है, नौजवान उनके साथ है, महिलाएं उनके साथ है, शोषित उनके साथ है, वंचित उनके साथ है, आदिवासी। आप देखिए अभी जो भारत रत्न दिया गया, वहाँ पे प्रधान जो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, क्योंकि वो दलित थी इसलिए उनको बगल में खड़ा कराया गया। और प्रधानमंत्री जो अपने आप को मठाधीश कहते हैं, क्या मठाधीश है जो डरते हैं, प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगाइए, वो क्यों बैठे हैं? अगर राष्ट्रपति जी उनके बगल में खड़ी हैं तो प्रधानमंत्री क्यों बैठ गए? हम कह रहे हैं कि आडवाणी जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनको चलने में दिक्कत है, वो बैठे ठीक है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर अपने आप को राष्ट्रपति से ऊपर समझ ले तो प्रोटोकॉल रहता है ना। कोई राष्ट्रपति के सामने कौन सा प्रोटोकॉल होता है? जो देश का प्रथम नागरिक हो उसके सामने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आम आदमी, हम उनका कौन सा प्रोटोकॉल हो गया? आप बताइए, आप ही बताइए। आप प्रेस में हैं, आप प्रेस के अच्छे जो है वक्ता है, तो आप ही बता दीजिए कि कैसा प्रोटोकॉल होता है एक देश के राष्ट्रपति के सामने, कैसा प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री का? जब राष्ट्रपति किसी को सम्मान देती हैं तो उनका प्रोटोकॉल ये रहता है कि देने वाला और राष्ट्रपति खड़े रहेंगे, बाकी जितने लोग रहते हैं वो बैठे रहते हैं, उनको ऐसे ही बस खड़ा। देखिए, एक बंद कमरे में उनको भारत रत्न दिया गया
किया। और वहीं पर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनके बगल में आडवाणी जी बैठी हैं और उनके बगल में एक दलित महिला जो कि देश की राष्ट्रपति हैं वो बगल में खड़ी हुई हैं और आपके मीडिया वाले ही उनकी फोटो चला रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए जिस तरीके से उज्ज्वल रमन सिंह जो है आज कांग्रेस का दामन थामे हैं, वो साफ ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रयागराज में जो स्थिति है इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस की वो काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।